हनीमून मन गया, सुहागरात हो गई। वो तो मना कर रही है। कौन मना कर रहा? फोटो जा रही है, बहन भाई के फोटो जा रहे थे। वो बहन भाई के फोटो हनीमून मन रहे। हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म ग्रहण करके भी अभी हैदर रह गई। आपकी भाषा में भी हैदर रह गई। राष्ट्रपति भवन में सीमा मीना है, सब कागजों में सीमा मीना है, वो हैदर है। और वो 2 दिन पहले पहुंची अंजू, वो फातिमा बन गई। 2 दिन के अंदर उसका जल्दी से वीजा भी बन गया। 1 साल से लगी थी वीजा के लिए, इसको वीजा नहीं मिला भारत से, उसको वीजा भी जल्दी मिल गया। वो 2 दिन में वहां पहुंची, वो अंजू से फातिमा बन गई। वो 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर उसका निकाह हो गया। 2 दिन के अंदर उसकी कोर्ट मैरिज हो गई। 2 दिन के अंदर उसकी शादी रजिस्टर्ड हो गई। 2 दिन के अंदर कोर्ट में फाइलिंग होके उसको सुरक्षा मिल गई। 2 दिन के अंदर उसकी सुरक्षा दे दी गई। 2 दिन के अंदर डीआईजी ने उसके लिए क्या प्रेस रिपोर्टिंग की, क्या प्रेस को दिया डीआईजी पुलिस पाकिस्तान ने, अंजू फातिमा और उसके पति का नाम नजरुल्लाह, उसके साथ उसका निकाह हो गया। 10 ग्राम सोना मेहर में डिसाइड हो गया। निकाहनामा पूरी दुनिया में चला गया। कोर्ट में बुर्का, रेशमी बुर्का उसकी साइज का बन गया। रेशमी बुर्के में वो पेश हो गई। वीडियो कैमरा, वीडियो शूटिंग हो गई। कोर्ट में पेश होने के बाद वो सारी कुछ फॉर्मेलिटी हो गई, डॉक्यूमेंट फाइल हो गए, वेरिफिकेशन हो गए। उसके बाद उसको सुरक्षा दे दी गई। उसके बाद उसे हनीमून के लिए, अगले दिन सुहाग रात के लिए और उसके हनीमून के लिए वादियों में, पहाड़ों की वादियों में भेज दिया गया। वहां शूटिंग हो रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, वीडियो बन रही है और बीबीसी को जारी की जा रही है। सुरक्षा उसके साथ साथ सबको, मुझे भी आई है पाकिस्तान से, मुझे आई, पूरी दुनिया में पहुंच गई 2 दिन के अंदर। 2 ही दिन में हुआ ना। और वो सीमा और अंजू जो फातिमा बन चुकी, मैं तो कहता हूं फातिमा कहिए उसे, जब धर्म बदल लिया, निकाह हो गया, मेहर डिसाइड हो गई, दीन बदल गया, इस्लाम मुस्लिम धर्म में बदल गई, कोर्ट मैरिज हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, हनीमून मन गया, सुहागरात हो गई। वो तो मना कर रही है। कौन मना कर रहा? फोटो जा रही है, बहन भाई के फोटो जा रहे थे। बहन भाई के फोटो हनीमून मन रहे थे। निकाह के बाद क्या होता है साहब बताओ जरा। आपने शादी के बाद क्या किया था? रक्षाबंधन किया था क्या? बोलो। अरे नहीं भैया। अरे भैया क्या कहते हो, ये बोलो ना। हनीमून हो गया, सुहागरात हो गई। और सुनिए, वो बिना डाइवोर्स के गई, उसका पति यहां रो रहा है। सीमा तलाक के बाद गई, 4 साल पहले तलाक हो चुका। अंजू जो फातिमा है, अब उसका 2 बच्चे यहां रो रहे हैं, पति रो रहा है। वो बिना बच्चों को यहां से छोड़ के गई। सीमा अपने पिता की मृत्यु के बाद पिछले साल भारत आई, वहां से वो पति को छोड़ के गई। वो तलाक उसका पहले हो चुका। वो बिना बताए गई, वो अपने पिता की मृत्यु के बाद गई। ये सोचिए आप, ये समझिए कितना बैठे तैयार ना। अंजू जो फातिमा है, उसकी पाकिस्तानी भारत के एंगल से जांच हुई, ना आतंकवादी एंगल से जांच हुई, ना स्पाई एंगल से जांच हुई, ना उसे भारत का जासूस बनाया गया, ना 14 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का मनाया जाता है, उस दिन के लिए उसे आतंकवादी घटना में शामिल बताया गया। उसे शरीके हयात बेगम नसरुल्लाह की बीबी, वाइफ मान लिया गया। ना कोई मौलवी बोला, ना कोई भारत का पंडित बोला, ना कोई भारत का नेता बोला, ना भारत की मीडिया बोली, ना किसी ने हंगामा किया, ना पाकिस्तान को इसकी रिकॉर्डिंग करने पहुंचे। रबुपुरा में सारे पहुंच गए, रबुपुरा में सारे लाइव करने लगे। रबुपुरा में उसे आतंकवादी, आईएसआई एजेंट, स्पाई, जासूस वो आज भी है। वो 4 बच्चों को लेके बैठी, वो शादी करके आई, वो हिंदू धर्म सन 2 साल से ग्रहण कर चुकी है, वो 2 बार करवा चौथ मना चुकी है, वो दीपावली मना चुकी है, वो गणेश लक्ष्मी की पूजा कर चुकी है, वो होली मना चुकी है। वो उनकी तो काफिर बन गई और तुमने भी स्वीकार नहीं किया। उनके लिए वो दुश्मन बन गई, तुमने भी स्वीकार नहीं किया। उनके मौलाना मौलवी उससे दुश्मनी करने लगे, तुम्हारे पंडितों ने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे समाज ने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा हिंदू समाज
तड़पता तरसता ड्रामा करता रहता है, हर व्यक्ति में आतंकवादी देखता है। अरे जांच भी तो जरूरी है, जांच कर रही है, पाकिस्तान का मामला है बाबा, तो एटीएस जांच कर रही है, फिर क्यों आतंकवादी चलाते हो? अभी एटीएस ने आतंकवादी घोषित कर दिया नहीं? अभी क्या एसआई घोषित कर दिया? क्या जासूस घोषित कर दिया? जब नहीं किया तो चुप बैठ लो थोड़े दिन। उन्होंने 2 दिन में करके और भेज दिया, लो फोटो, लो हनीमून, लो निकाह, लो कोर्ट मैरिज, लो बुर्का, लो रेशमी बुरके में जा रही है फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह। अब बोलो क्या तेजी करोगे? क्यों दिखाई पाकिस्तान ने? क्या आप समझ में नहीं आ रहा कि ये वीडियोग्राफी, वो बुर्का देश है, वो मना कर रही है, करवाता है। वहां की हवा में प्यार है, यही तो मैं कह रहा था। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे पाकिस्तान में सवाल हुआ कि आपका शादी हो? उन्होंने कहा हाँ करो, वो मना कर ही नहीं पाए। वहां के हवा में प्यार है, वो मना कर ही नहीं पाए। बस दहेज की थोड़ी लालच भारतीयों में रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, बस उन्होंने भी दहेज की बात उठा दी। अटल जी ने दहेज मांगा था पाकिस्तान से? मांगा नहीं, सबको पता है। अगर वो दे देता पाकिस्तान दहेज में पाकिस्तान को, वो कंजूस निकला, मक्खी चूस निकला। वो आज भी है वही, तब भी है। क्या मांगा था? पाकिस्तान मांगा, कुछ ज्यादा नहीं मांगा। पाकिस्तान की लड़की भी चाहिए और पाकिस्तान भी चाहिए, हर कोई देता है। क्या गांव में आपके पिता माता नहीं देते? जमीन देते हैं ना, गाय भैंस देते हैं ना, सोना चांदी देते हैं ना, घोड़ा गाड़ी देते हैं ना, मोटरसाइकिल देते हैं ना, घड़ी देते हैं ना। पहले साइकिल देते थे, फिर मोटरसाइकिल देने लगे, फिर कार देने लगे, थोड़ी दे देगा, गाड़ी देने लगे, अब 2 गाड़ी देते हैं, अब मोटरसाइकिल भी देते हैं, अब सब कुछ देते हैं। नहीं, दिक्कत ये है वकील साहब कि अंजू के मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई? अंजू इनकार कर रही है, वो समझो, यही पॉइंट वी नोटेड। ये मामला क्या है? पॉइंट है, वो मना कर रही है और वीडियो चलाई जा रही है। इसका मतलब कहीं जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है, बुला के धोखे में, जबरदस्ती डरा के अब वापस नहीं जाओगी जब तक बेगम नहीं बन जाओगी, शरीके हयात नहीं बन जाओगी, वो मना कर रही है। और हमारी सीमा चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरी शादी हो गई, मैं बीबी हूँ, मैंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, मेरे मांग के फोटो देखो, मेरा सिंदूर देखो, मेरी माथी की बिंदिया देखो, मेरी मेहंदी देखो, इस पर मेहंदी में लिखा हुआ सचिन देखो, करवा चौथ की चूड़ियाँ देखो, मंगलसूत्र देखो, पैर के बिछुआ देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चे सचिन को पापा पापा कह रहे हैं, ये देखो, इनके हिंदू नाम देखो, पाकिस्तान कह रहे कि ड्रामा कर रही है, तुलसी की पूजा देखो, मेरा गंगा स्नान देखो, मेरा राधे राधे देखो, मेरी हर हर गंगे देखो, मेरी भारत माता देखो, मेरी वंदे मातरम देखो, मेरे मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार देखो, मेरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देखो, मेरा सर्वे भवन्तु सुखिनः देखो, मेरी सर्वे संतु निरामया की भाषा देखो, मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विश्वास देखो, मेरा ये 50 पुलिसकर्मी क्यों दिया उसको इतना? ये तुम समझो, तुमने उसको गिरवा के रख दिया सीमा को। तुम अपनी सोचो मीडिया वालों, अपनी सोचो। तुम उसे खाना नहीं खाने दे रहे हो, तुम उसे पानी नहीं पीने दे रहे हो, तुम उसे एक कूलर नहीं रखवा पाए वहां, तुम एक टेबल फैन नहीं लगवा पाए वहां, तुम 3 कुर्सियों के अलावा वहां 4थी कुर्सी नहीं डलवा पाए, तुम उसके यहाँ कोई तख्त नहीं डल पाए, तुम कोई उसके यहाँ फ्रीजर फिल्टर नहीं रखवा पाए, तुम उसको बंद बनाए बैठे हो, तुम उसको दवाई में डेक्सट्रोज में कुछ विटामिन मिनरल नहीं दे पाए, तुम उसके बच्चों को भोजन और प्यास नहीं पूरी कर पाए। ये समझो, सोचो, गौर करो। तो क्या ये पाकिस्तान की साजिश थी जो बेइज्जती महसूस हो रही थी पाकिस्तान को सीमा के आने से, या फिर उसके पीछे आईएसआई का एंगल है? क्या है मामला? बाबा क्यों महसूस हो रही है? भारत ने तो जमाने से नागरिकता दी है। अदनान सामी आए तो बेइज्जती नहीं हुई, जब यहां से सानिया मिर्जा की शादी हुई तब बेइज्जती नहीं की, अब क्यों हो रही है? जब अटल जी से शादी का प्रस्ताव रखा तब बेइज्जती नहीं महसूस की। साहब बेटा बेटी तो ब्याहे जाते हैं, बेटा बेटी घर में थोड़ी रख लिए जाते हैं, घर में ब्याह लेंगे, कहीं ना कहीं तो ब्याह जाता है, किसी न किसी को ब्याह जाता है। बेटियां पराई होती हैं, बेटी रतन होती हैं, चाहे कन्यादान कहो, चाहे विदाई कहो, चाहे रुखसती कहो, कुछ भी कहो। वो अब हिंदुस्तान भी आ रही है, उसका कहना कि हिंदुस्तान भी आएगी वो, लेकिन आएगी तो फातिमा बनके, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बनके, बेगम बनके, 10 ग्राम सोने की मेहर लेके, यही तो आएगी। हनीमून करा के, नहीं उसका ड्राई फ्रूट खा के। अच्छा एक बात बताओ, निकाह के बाद क्या होता है साहब? वलीमा क्या है और वलीमे की दावत क्या है?
वलीमा यही है कि बिस्तर को देख लिया गया, चादरे को देख लिया गया, फिर सुबह कहता वलीमा की दावत कल होगी। वलीमा होता है, यही तो वलीमा है। वलीमा की दावत हो गई। अरे साहब क्यों नहीं हो जाएगी? तो कंजूस है क्या तुम्हारी तरह? तुम मक्खी चूस हो, तुम यहाँ सोचते रहते हो रबूपुरा में। वहां वलीमे की दावत हो गई, और क्या होगा? अगले दिन यही होता निकाह के बाद। वो झूठ बोल कर क्यों गई अपनी पति से कि मैं वहां जा रही हूँ? उसके लगातार उसके झूठ पर झूठ, झूठ पर अब झूठ। उसका झूठ तो मैं क्या करूं? मैं तो जो देखा वो बताया, जो बीबीसी ने दिखाया जो बताया वो बताया, देखा। क्या बात करते हो आप? 1 मिनट में झूठ पर बोलना चाहूंगा। ये है बात, ना समझ गए? ये बात समझो आप, इसलिए गंभीरता से लो और गंभीरता के साथ समझो। सीमा और फातिमा उर्फ अंजू में बहुत फर्क है। सीमा तलाकशुदा है, सीमा 4 बच्चों को लेके आई है, सीमा हिंदू धर्म वहीं से ग्रहण करके आई है। वहां उसे जबरदस्ती, मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती या प्यार में, अब हमें लगने लगा वो कह रही कुछ नहीं हुआ। कहां हुआ? कब हुआ? किसने किया? कैसे किया? कहां किया? निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हुई, कोर्ट में कागज लगे, काजी कह रहा है। क्या मिली? काजी कह रहे, डीआईजी साहब कह रहे, पाकिस्तान की पुलिस कह रही, फोटो कह रहे, हनीमून कह रहा, वलीमा कह रहा, सब कुछ आ गया। कहाँ रह गया? कहाँ कहा? क्या किया? इस राज को छिपाना क्यों चाहती है अरे वो फातिमा? या तो डर में हुआ, या तो जबरदस्ती हुआ, या जबरदस्ती हुआ, नहीं तो स्वीकार करती। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसका मतलब प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सीमा ने प्यार किया, वो नहीं डरी, उसने चिल्ला चिल्ला के कहा। आज भी कह रही है कि सीमा की इस भारत से अर्थी जाएगी, जेल में रख दो, सड़ा दो, उम्र कर दो, लेकिन प्यार किया है तो डरना क्या? ये बात है, समझ नहीं, अब तो एजेंसी को भी जांच करनी चाहिए, भारतीय एजेंसी को भी इस पूरे मामले अरे साहब पता नहीं ऐसे कितनी लड़कियां जा रही होंगी। वो तो कहते नहीं स्पाई है, उनका भी तो 14 अगस्त है, उसके बाद हमारा 15 अगस्त होता है स्वतंत्रता दिवस। हमारे लिए बहुत कहारदार रहे कि आतंकवादी कुछ घटना हो जाएगी, कुछ अंजाम दे दिया जाएगा। यही सोचने की बात है, यही फर्क है। यही वहां की सरकार तेज है, यही वहां की पुलिस तेज है, यही वहां के काजी तेज है, यही वहां के मौलाना तेज है। और प्यार में तेज होना चाहिए। प्यार में काहे की सुस्ती? प्यार तो जल्दी का सौदा है, जल्दी जल्दी करो। और पता नहीं और भी क्या क्या हो गया हो। अब साहब क्या मेडिकल डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं? नहीं, क्या मतलब कहीं और भी क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? अच्छी बात नहीं लगती बहन बेटी के लिए कहते हुए।